हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इकोनॉमिक्स के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो कि पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आने वाली कमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो फ्रेंड, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि उनको आने वाली वीडियोस उनको अवेलेबल हो पाए। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें मैचिंग दी गई है, जिसमें बुक्स दी गई हैं और राइटर के नेम दिए गए हैं। तो उसमें आपको मैच करना है। तो जेएम कीन्स की जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, डेविड रिकार्डो, इस तरीके आप देख सकते हैं। तो जो 85 का जो आंसर है वो है ए। डेविड रिकार्डो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, और श्रीमती जे रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय कर का करापात विक्रेता पर पड़ता है यदि उत्पाद का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील आय कर का आशय क्या है। तो इसका आंसर है, आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है। भारत में प्रगतिशील आय कर ही लगाया जाता है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयुक्त नियुक्त किया गया। तो अनुच्छेद 280। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है ये। फिर है, देखिए, मैचिंग दी गई है, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, योजना आयोग, एफसीआई, और इनकी स्थापना वर्ष दिया गया है, किस वर्ष स्थापित हुए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में, 1935, नाबार्ड 1950, योजना आयोग 1964, और एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1982। गुणक तथा प्रवर्धक के बीच अंतर व्यवहार अनवरत चक्रीय उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है, ये किसने कहा है। तो आंसर है, सैमुअल्स और हिक्स ने कहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग है, विस्तार सीमित जानकारी का उपयोग करता है, विचरण गुणक अपकिरण का सापेक्ष माप, प्रसरण मानक विचलन का वर्ग, और अंतरचतुक विस्तार विस्तार की तुलना में छोटा, यानी आंसर सी। इस तरीके की मैचिंग भी पूछी जा सकती है और मल्टीपल क्वेश्चंस में भी आता है। देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये जो ए आंसर है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजस्व की जगह राजस्व घाटा होता तो सही होता। तो राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व घाटा होता है। तो ये राजस्व एक गलत आंसर है। फिर देखिए, मैचिंग दी गई है और फिर दिया गया है, किस माध्य और प्रसरण का वितरण बराबर होता है। तो वो है पाइसन। तो 93 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो है ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ अधिकतम करने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन रोक देगी यदि कीमत यानी कितनी होनी यदि कीमत कितनी होगी कि औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कम है। अगर जो है अल्पकाल में उत्पादन कम कर देगी अगर औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में उसकी कीमत कम होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के उपभोग फलन के मनोवैज्ञानिक नियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है, आय के सब स्तरों पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर है वो होगा डी। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और फ्रेंड्स ये पूछे गए हैं पहले भी क्वेश्चन, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, केवल सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उस बिंदु पर काटता है जहां औसत लागत स्थिर है। फिर है, संतुलित बजट गुणक के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा गलत है। तो सी गलत है, संतुलित बजट गुणक का मूल्य सदैव इकाई के बराबर होता है, चाहे कर स्वायत्त हो या अनुपातिक, यानी सी आंसर जो है 109 का सी आंसर गलत है। फिर है, अतिरिक्त क्षमता का सिद्धांत निम्नांकित में से किसके साथ दीर्घकाल में संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है सी, एकाधिकारी प्रतियोगिता। फिर क्वेश्चन है, बहुत से परिवर्तनशील कारकों के लिए फर्म का मांग वक्र निकालने के लिए निम्नांकित का ध्यान रखना आवश्यक है। किसका ध्यान रखना आवश्यक है। आंसर ए, कारक कीमत में परिवर्तन का बाह्य प्रभाव। फिर क्वेश्चन है, देखिए, ये संतुलित बजट वाला क्वेश्चन अभी हमने आंसर बताया है आपको कि संतुलित बजट गुणक के संबंध में जो कथन गलत है वो सी, लेकिन जो बाकी के ए, बी और डी आंसर दिए गए हैं वो आंसर सही है। सिर्फ जो सी आंसर है वो ही गलत है। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर देखिए, इसमें एजवर्थ उत्पादन बॉक्स में संतुलन की संभावित स्थितियों में क्या होता है। सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।
फिर है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो उसका सही आंसर है 1 और 3, यानी साख का सृजन नकदी रिजर्व अनुपात के विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है और बंद पत्र कीमत और ब्याज की दर प्रतिलोमता संबंधित है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिए होने पर सी इक्वल टू लोगों के पास करेंसी, डी डी इक्वल टू मांग जमा, टी डी इक्वल टू शाब्दिक जमा और आर इक्वल टू वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी शेष है, तो उच्च स्तरीय यानी हाई पावर्ड मुद्रा की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है, हाई पावर्ड यानी उच्च स्तरीय मुद्रा सी प्लस आर। तो आंसर है बी। फिर है यह अवधारणा कि मौद्रिक मजदूरी स्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध है, किससे संबंधित है। ए डब्ल्यू फिलिप्स से। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरक गुणक पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्यापार चक्रों से संबंधित किसका सिद्धांत निरोधित व्यापार चक्र, ध्यान दीजिएगा, निरोधित व्यापार चक्र उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है ए। फिर है निम्नांकित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो सी आर आर यानी डी जो है नीति राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। और वर्तमान में एचडीआई को मापा जाता है अधिप्राप्ति परिप्रेक्ष्य, यानी सी आंसर सही है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नांकित में से कथनों में कौन सा गलत है इसमें आपको बताना है। तो सी गलत होगा, जब मुद्रा के लिए मांग की निवेश लोच निम्न होती है। ठीक है, और इसमें हमने आपको बताया वर्तमान समय में एचडीआई को मापा जाता है किसके आधार पर, अधिप्राप्ति परिप्रेक्ष्य के आधार पर। और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत सरकार की भूमिका भूमिका कैसी होती है, न्यूनतम। भारत में राज्य सरकार के राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो वो है बिक्री कर, यानी सेल्स टैक्स जो है राज्य सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण भाग है। अब देखिए इसमें से कौन सा गलत है जो आपको क्वेश्चन बता रहे थे। जब मुद्रा के लिए मांग की निवेश लोच निम्न होती है तो एलएम वक्र प्रतिप्रेरण होता है, तो राजकोषीय नीति तुलनात्मक रूप से प्रभावहीन होती है, ये गलत है। बाकी ए बी और डी जो है वो सही आंसर है। 115 का जो आंसर क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था में हस्तांतरण कीमत निर्धारण यानी ट्रांसफर प्राइसिंग को निम्न के द्वारा व्यवहार में लाया जाता है। तो ये किसके द्वारा लाया जाता है, बहुराष्ट्रीय निगम के द्वारा। फिर है किस सिद्धांत का अनुप्रयोग करने से करारोपण में सर्वाधिक समता प्राप्त की जा सकती है, समान अनुपातिक त्याग के द्वारा। देखिए उसके बाद है, भारत में राजकोषीय घाटे का सही माप निम्नांकित में से कौन सा है, कुल राजस्व प्राप्तियां, यानी बी आंसर है कुल राजस्व प्राप्तियां जमा ऋणेतर पूंजी प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य। देखिए 116 वाला क्वेश्चन है, समृद्धि की वांछित दर का हेरोड मॉडल समीकरण निम्न के द्वारा निरूपित होता है। तो समृद्धि की वांछित दर को बताया जा सकता है एस अपॉन वाई के थ्रू। फिर है जो 124 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत कैसी है, शून्य या शून्य के निकट। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। तो जो आंसर डी है वो नहीं है, यानी कुल कर राजस्व या प्रत्यक्ष करों के भाग में वृद्धि करने के तरीकों को सुझाना इसमें सम्मिलित नहीं है। जब किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच निम्नांकित होती है तो उत्पादन शुल्क का पूरा भार क्रेता वहन करता है, यानी कब क्रेता वहन करेगा, जब उसकी कीमत लोच जीरो होती है। भारत में व्यापार नीति संबंधी सुधारों में समाविष्ट है बी सीमा शुल्कों को कम करना। निम्नांकित में से कौन सा देश आसियान समूह का सदस्य है, वो है थाईलैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए अतिवादियों के लिए विकास तथा अल्प विकास है, यानी आतिवादियों के लिए विकास तथा अल्प विकास है सह उपस्थित। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 यानी 134 नंबर क्वेश्चन है कि 6 लाल 4 हरी 5 काली गेंदों से भरे थैले में से एक गेंद यादृच्छिक ढंग से निकाली जाती है, यह गेंद लाल या हरी है, इस स्थिति की प्रायिकता क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होता है, तो ये सूत्र इसका सही है। तो ये जरूर पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कूट में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए फिर कूट में दिया गया है 127 क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्न में एक अभिकथन और एक तर्क दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक परीक्षण करके नीचे दिए गए कूटों से उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है अप्रत्यक्ष कर आय के वितरण में असमानता बढ़ाते हैं, और तर्क है कि अप्रत्यक्ष करों का भार निर्धनों पर ज़्यादा पड़ता है। तो आंसर है बी सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या दी गई है। तो ये इस तरीके आपको पढ़ के सही आंसर का चयन करना होता है।
फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर एंडाउनमेंट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये है हेक्सर होलिन, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फैक्टर एंडाउनमेंट सिद्धांत दिया है हेक्सर होलिन ने। व्यापार की शर्तों की एकल कारक एवं द्विकारक अवधारणाएं किसने प्रतिपादित की हैं, तो वो आंसर है जैकब वाइनर। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मैचिंग में भी आता है। फिर देखिए मिलान दिया गया है, यानी मैचिंग करना है। सामान्य वक्र के अंतर्गत 1, प्रभाव विचलन का वर्ग जो है प्रसरण, सम्मत वितरण यानी b1 इक्वल टू 0, विचलन गुणक यानी SD यानी स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये इसका सही आंसर है। फिर है मानक सामान्य वक्र के अंतर्गत -3 और +3 के बीच क्षेत्र क्या है, 0.9973 इसका सही आंसर है। यदि निर्धारक गुणांक 0.12 है और एक प्रतिगमन गुणक जो है 0.3, तो दूसरे प्रतिगमन गुणक का मूल्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर है 0.4। इसी तरीके देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर है एक बड़े प्रतिदर्श में दिखे इस तरीके के bxy की मानक त्रुटि क्या होगी, मानक प्रसामान्य चर के माध्य और प्रसरण क्रमशः है 0.1। दिए गए समुच्चय में पदों का उनकी गणितीय माध्य से विचलनों का बीज गणितीय योग क्या है, वो है 0। भारत में वृद्धि में क्षेत्रीय संतुलन का क्या कारण है, तो ये जो है दिए गए हैं चारों ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है। यानी कि भिन्न राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा समान बजटीय सहायता, औद्योगिक इकाइयों का स्थानिक वितरण और कुछ राज्यों में असमान विकासात्मक बुनियादी ढांचा, ये तीनों जो है क्षेत्रीय असंतुलन के कारण है। इसी तरीके देखिए मैचिंग दी गई है। थ्योरी ऑफ बिग पुश किसकी है, हार्विल विस्टीन। श्रम की असीमित पूर्ति है लुइस की। समृद्धि के इंजन के रूप में एमरिक जो है। आर्थिक समृद्धि की अवधारणा कुजनेट्स। तो आपको मैचिंग बतानी है, तो उसका आंसर होगा बी। देखिए निम्नांकित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक में नहीं लिया गया है, यानी जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मानव विकास यानी HDI में सम्मिलित है। प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों का उपभोग सम्मिलित नहीं है। यदि देश के भुगतान शेष में निभावी पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में अतिरेक होगा, यानी 147 का आंसर डी सही होगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो पॉज कर करके भी आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में समाविष्ट है, तो इसका सही आंसर है सभी, यानी CRR और LCR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी फर्मों का प्रवेश, ब्याज दर का विनियमन, यानी ये सभी सही हैं। फिर देखिए अनसीन पैसेज इस तरीके का आएगा, नीचे दिए गए परिच्छेद पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न दीजिए। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम आपको पढ़ के नहीं सुना रहे हैं। आप चाहें तो पॉज करके पूरा देख सकते हैं और मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसका सही आंसर है 1981 के दशक के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन की औसत समृद्धि की दर क्या थी। आप पूरा जो पैसेज अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा वो जो आंसर होगा। तो इसमें आंसर जो है वो है बी, यानी 3.5%। फिर सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं क्या है, प्राकल्पनिक है। क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्त करती है, तो आंसर है बी, बचतों में वृद्धि। फिर 2001 तक के दशक के लिए साधन लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1950 से 51 से 1981 के बीच के काल के लिए जो था सबसे ज़्यादा था। फिर इधर देखिए क्वेश्चन है 154, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्त करती है, बचतों में वृद्धि। LM वक्र में किस कारण होता है, तो वो है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण LM वक्र में खिसकाव होता है। इस तरीके के जो इस समय ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिसमें आपको अनसीन पैसेज दिया रहता है और उसमें से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप ज़रूर कर लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन दिए गए 2001 तक के दशक के लिए साधन लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, तो ये भी हमने आपको आंसर बताया वो सी है। फिर है 1993 से 94, 1999 से 2000 तक की अवधि के लिए रोजगार समृद्धि की दर क्या थी, इनमें से कोई नहीं। फिर है फिलिप वक्र किनके बीच संबंध दर्शाती है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के। तो ये क्वेश्चन में भी आया था, आपको पहले हमने बताया था मुद्रास्फीति और बेरोजगारी किससे संबंधित है, वो भी क्वेश्चन हम आपको भी बता चुके हैं। फिर है रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो वो है एक गुनार मेडल के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा दी गई थी। वर्तमान पूंजी उत्पादन अनुपात प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड, डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई जहाँ जो है आय को दिखाता है और डेल्टा के यानी पूंजी को दिखाता है।
फिर है असंतुलित समृद्धि के सिद्धांत की हिमायत किसने की थी? तो ये है असंतुलित समृद्धि के सिद्धांत की हिमायत डब्ल्यू लुईस ने की थी। इसी तरीके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग अनुक्रमण होता है, यह निम्नांकित परिकल्पनाओं में से किसमें अंतर्निहित है? तो यह है तुलनात्मक आय परिकल्पना में सम्मिलित है। मुद्रा के लिए विनिमय मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जहाँ पर भी क्वेश्चन आए मांग हेतु स्टॉक सूची सिद्धांत का, तो समझ लीजिएगा डब्ल्यू जे बामोल है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके की मैचिंग में बहुत बार पूछा जाता है। तरलतापाश की स्थिति वह है जिसमें मुद्रा के लिए मांग कैसी होनी चाहिए? पूर्णतः लोचदार होनी चाहिए। फिर देखिए मैचिंग दी गई है जिसमें जीवन चक्र परिकल्पना मौद्रिक तरलतापाश कीन्स, रेचेट प्रभाव ड्यूजनबरी, वास्तविक वास्तविक शेष प्रभाव पीकू का है। फिर देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, विनिमय का समीकरण ये किससे संबंधित है? इरविंग फिशर से। मौद्रिक मजदूरी अनम्यता किससे संबंधित है? कीन से। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर जो है फ्रीडमैन से। और युक्ति संगत प्रत्याशा परिकल्पना यानी नॉन म्यूट, यानी 65 का जो आंसर है वो है सी। फिर धारणीय विकास का प्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेटलैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोमर का वार्य समृद्धि दर का समीकरण, जो ये समीकरण दिया गया है में पूंजी उत्पादन अनुपात किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो वो आंसर है 1/k के द्वारा। जहाँ के लिखा होगा वहाँ पे पूंजी से संबंधित होगा। तो हेरोडोमर से एक संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, वो है छुरीदार वो छुरीदार जो है किस। तो फ्रेंड्स वो भी जो है हेरोडोमर से संबंधित है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।